बिना ज्यादा घुमाए फिराए बड़े ही दुख के साथ मैं मुद्दे पे आता हूँ कि अब हमारे जॉनी डेप हमें कभी भी जैक स्पैरो के रूप में नहीं दिखाई देंगे। एम्बर हर्ड द्वारा जॉनी पे किया गया केस अब और ज्यादा डिटेल में जा रहा है, जैसे कि जॉनी के नशे करने की और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की प्रॉब्लम सामने आई और ये बताना अब बस एक औपचारिकता मात्र रह गई है कि जॉनी डेप अब हॉलीवुड से पूरी तरह से ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। वैसे आप लोगों के लिए ये सारा कुछ समझना थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, तो ऐसा करते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं। तो 2015 में एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की शादी के ठीक एक साल बाद ही एम्बर हर्ड ने जॉनी से डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया और इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस की भी रिपोर्ट की थी। फिर 2018 में एम्बर हर्ड ने उस चीज पे और ज्यादा जोर डाला तो डेप को सामने आकर बताना पड़ा कि ये सब कुछ झूठ है और उसके बाद से अब तक जो हो रहा है वो तो सबको पता है। तो अब फाइनली हमारा कैप्टन जैक स्पैरो कोर्ट में पहुंच चुका है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और मेरे दोस्त, जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है तो वो तो हुआ है। इवन उनके नेबर्स तक ने बोल दिया था कि एम्बर इसे ड्रामेटिक लेवल पे ले जाती थी। एलॉन मस्क के साथ थ्रीसम और जॉनी के बेड पे पॉटी वाले मीम्स तो बन ही चुके थे और मे बी ये स्टार्ट वहाँ से हुआ, जैसा कि जॉनी की सिस्टर ने बताया कि एम्बर बार बार जॉनी की अब्यूजिव मॉम को लेकर ताने देती थी और जॉनी का टेम्पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन ये तो वो सारी चीजें हैं जो प्रूव हो चुकी थी। उसके अलावा कोर्ट केस फिर भी एक तरफा चल रहा है, जहां जॉनी डेप को अपना सेंटेंस तक कंप्लीट नहीं करने दिया जा रहा। Objection calls for hearsay. Let me ask you a different question, Mr. Depp. Let's let him object to another one. जहां एम्बर कैमरा देख के ही अपना फेशियल इमोशन चेंज कर लेती है, वहीं जॉनी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम पर ही 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल प्रूफ से ज्यादा ये फोकस किया जा रहा है कि जॉनी डेप को किसी तरह कोर्ट में गुस्सा दिला दिया जाए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये केस अभी भी हल्का सा एम्बर की साइड पे है। अब देखो, यहाँ पे मैं ये जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि कौन गलत है, पर जब तुम एम्बर को जॉनी के बच्चों के बारे में बोलते सुनोगे, कोर्ट में जब इमोशनल स्टेटमेंट में हंसते देखोगे, तब तुम्हें जॉनी के लिए थोड़ा सा तो बुरा लगेगा। और अभी वो जॉनी डेप की उंगली काटने वाला प्रूव नहीं हुआ कि वो किसने किया। 2009 में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड द रम डायरी के सेट पे मिले। 2012 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया और उसके ठीक एक साल बाद यानी 2013 में ही एम्बर हर्ड ने उस पे असॉल्ट के एलिगेशंस लगा दिए। 2014 में दोनों एंगेज हुए और उसी साल इसने वापस से एलिगेशंस लगा दिए असॉल्ट के जॉनी डेप पे। और उसके एक साल बाद यानी 2015 में दोनों ने शादी कर ली। अरे जब इतना असॉल्ट करता था तुझे, तो शादी क्यों की उससे? समझ नहीं आता, छोटी बच्ची हो क्या? देखो, यहाँ किसी को भी दूध का दूल्हा कहना सही नहीं होगा, लेकिन जॉनी डेप को मूवीज मिलना बंद हो गई, उन्हें फैंटास्टिक बीस्ट 3 से हटा दिया गया और तो और वो कभी भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। वहीं अदर हैंड एम्बर हर्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं समझता हूँ कि 99% लोग ये सोचते होंगे कि जॉनी डेप निर्दोष हैं, लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हो कि जॉनी डेप ने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया? हम सब के अंदर एक राक्षस होता है जो दुनिया को नजर नहीं आता। जैसा कि हमने हमारे विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स वीडियो में बताया था कि हम इन एक्टर्स को भगवान मान लेते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सुपर इंडिया चैनल पे जॉनी डेप कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करता सत्यम मिश्रा हो सकता है आपकी नजर में एक मासूम इंसान हो, लेकिन क्या मैं हूँ या क्या मैं नहीं हूँ, आप किसी चीज का दावा नहीं कर सकते। मैं तो तेरे को हराम समझता था, तो हरामी निकला रे। जिस भी स्क्रीन पे आप ये वीडियो या फिर दुनिया को देखते हो, वो मिरर नहीं ब्लैक मिरर है मेरे दोस्त। ये एक ऐसा दर्पण है जिसपे कभी भरोसा मत करना। लोगों को नहीं बल्कि उनके महान कार्यों को आइडल बनाओ। और रही बात इस कंट्रोवर्सी की, तो मैं एम्बर हर्ड को हमेशा मीरा के रूप में देखना चाहूंगा और मेरे लिए जॉनी डेप ही हमेशा कैप्टन जैक स्पैरो रहेंगे। कभी सोचा नहीं था कि हमारे बचपन का हीरो जैक स्पैरो ऐसी मुसीबत का भी सामना करेगा। लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है, जिंदगी इम्तिहान लेती है मेरे दोस्त, मगर जिंदगी का मजा तभी है जब दुविधाएं बिन बुलाए आए। हमारे वजूद का हर हिस्सा कयामत की आखिरी घड़ी तक एक रहस्य बनकर रह जाता है और वही तो मजा है। कल क्या होगा कह नहीं सकता सुपर इंडियंस, लेकिन जैक स्पैरो हमेशा समुद्री लुटेरा रहेगा।